नमस्ते, मैं डॉक्टर आनंद सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ ईएच मेडिकेयर के मंच पर। दोस्तों, मेरे पिछले 4-5 साल के करियर में बहुत से पेशेंट हमें मिलते हैं, जो कि गॉल ब्लैडर स्टोन या फिर किडनी स्टोन या फिर यूरिन ब्लैडर स्टोन से पीड़ित होते हैं, पथरी की समस्या से जूझते हैं। बहुत से पेशेंट्स को हम दवा देते हैं, कुछ पेशेंट एक कोर्स दवा लेने के बाद टेस्ट कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं। उसमें जो भी रिज़ल्ट आता है उसके आधार पे वो फैसला लेते हैं कि हमें आगे दवा लेनी है डॉक्टर साहब से या नहीं लेनी है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो महीने भर दवा लेते हैं, उन्हें फ़ायदा मिलता है और आगे भी दवा को रखते हैं जारी। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको फ़ायदा भी नहीं मिलता है और वो फिर भी 1-2 महीने दवा को जारी रखते हैं। वो देखते हैं कि दवा से आगे फ़ायदा हो सकता है, ऐसा उनका विश्वास होता है। और कभी-कभार ऐसा होता है कि पहले कोर्स में भी पेशेंट को फ़ायदा नहीं हुआ है और आगे भी फ़ायदा नहीं हुआ है, लेकिन वो पेशेंट्स नाराज़ नहीं होते हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पहला कोर्स लिया है जिन्होंने और पहले ही कोर्स में उनको फ़ायदा हुआ है, लेकिन जैसा वो चाहते थे उतना फ़ायदा नहीं हुआ है। उसके बाद वो दूसरा कोर्स भी लेते हैं, उसके बाद भी उनको फ़ायदा होता है, लेकिन उतना फ़ायदा नहीं होता जितना कि वो चाहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वही पेशेंट्स आकर थोड़ा-सा नीचे कमेंट बॉक्स में अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगते हैं और जो भी उन्हें कहना चाहिए, वो कमेंट बॉक्स उनके लिए खुला रहता है, तो वो कह देते हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं, जो काफ़ी सब्र वाले होते हैं। उनको पहला उन्होंने कोर्स लिया दवा का, उससे उनको फ़ायदा नहीं हुआ। उन्होंने दूसरा कोर्स लिया, उससे उनको फ़ायदा हुआ। उसके बाद उन्होंने तीसरा कोर्स लिया, चौथा कोर्स लिया। तो ऐसे भी पेशेंट होते हैं जो लगातार दवा लेते रहते हैं और बीच में अल्ट्रासाउंड भी करवाते हैं। और आज हम जिस पेशेंट्स की बात करने जा रहे हैं, जिस मरीज की हम आज बात करने जा रहे हैं, उनका नाम है बागीश चंद्र झा। ये बिहार सीतामढ़ी के रहने वाले हैं और ये एक बहुत ही अनोखे हमारे पेशेंट रहे हैं, जिन्होंने पहली बार दवा ली और इनको फिजिकली तौर पर थोड़ा-सा आराम हुआ। इनको कब्ज़, एसिडिटी, गैस और पेट में जो स्टोन की वजह से जो दर्द हो रहा था या फिर गैस की वजह से जो दर्द हो रहा था, वो जैसे ही बंद हुआ, इन्होंने दवा को लगातार जारी रखा, लगातार दवा को लिया और बीच में कभी भी अल्ट्रासाउंड नहीं कराया, ना ही किसी तरह की हमसे कोई भी शिकवा शिकायत की। इन्होंने लगातार 1 साल दवा को लिया, हर महीने इन्होंने दवा को लिया, बिना किसी भी शिकवा शिकायत के। सीधा इनका एड्रेस आता था और ये जो पेमेंट है वो करते थे। फ़ोन पे बात भी नहीं करते थे ज़्यादा। सीधा इन्होंने अपना एड्रेस भेजा, ऑर्डर किया और मेडिसिन इनकी हम यहाँ से निकाल देते थे। लगातार साल भर इन्होंने दवा ली, पूरे नियम के साथ दवा को खाया और साल भर के बाद इन्होंने जब अल्ट्रासाउंड कराया, तो दोस्तों 20 एमएम का स्टोन, 18 से 20 एमएम का स्टोन पूरी तरीके से डिसॉल्व हो चुका था। तो दोस्तों ये है इलेक्ट्रो होम्योपैथी पद्धति की जो शक्ति है, जो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवाइयों की जो एक प्रकार से आप उनकी एसेंस का जो पावर है, आप हम आपको आगे रिपोर्ट में दिखाएँगे। तो दोस्तों, वीडियो में आप बने रहिएगा और अगर आपको भी किसी तरह का कोई भी किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन या फिर यूरिन ब्लैडर स्टोन की प्रॉब्लम है, तो आप दिए हुए नंबरों पर हमें कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। आगे हम देखते हैं बागीश चंद्र झा जी की रिपोर्ट। ये रिपोर्ट इन्होंने हमें व्हाट्सएप से फ़ोटो भेजा है। हमारी कोशिश है कि इनका जो ओरिजिनल रिपोर्ट है, उसको हम बाय पोस्ट मँगवाएँगे और हम उसको अगले वीडियो में उसको ज़रूर हम डालेंगे। अभी इन्होंने जो व्हाट्सएप से जो रिपोर्ट है उसका इन्होंने फ़ोटो हमें खींच के व्हाट्सएप से भेज दिया है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे की इनकी रिपोर्ट देखते हैं। दोस्तों, अब हम देखते हैं बागीश चंद्र झा जी की इलाज के पहले की रिपोर्ट। दोस्तों, इलाज से पहले की इनकी 2 रिपोर्ट्स हैं, वो हम दोनों ही रिपोर्ट्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम इलाज से पहले की पहली रिपोर्ट से हम शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हैं पेशेंट का नाम मिस्टर बागीश चंद्र झा। इन्होंने अपना जो अल्ट्रासाउंड कराया है, वो कराया है ओम डायग्नोस्टिक सेंटर,
मेन रोड, जूरन छपरा, नियर डीएम कोठी, मुजफ्फरपुर। ये इन्होंने यहाँ से अपना अल्ट्रासाउंड कराया है। अब हम देखते हैं इनके गॉल ब्लैडर की क्या स्थिति है इलाज से पहले की। तो दोस्तों आप पढ़ सकते हैं, नॉर्मली डिस्टेंडेड, शोइंग इकोगनिक इंस्पिस्टेड स्लज विद ए लार्ज कैलकुलस, 21 mm का साइज दिया गया है गॉल ब्लैडर में, आप देख सकते हैं। एंड फ्यू टिनी कैलकुली, इसके अलावा भी ये सबसे बड़ी स्टोन है 21 mm की, और इसके अलावा भी कुछ छोटे छोटे स्टोन और भी हैं। बाकी इनकी रिपोर्ट नीचे नॉर्मल है। जो फैटी लीवर है वो ग्रेड 1 का है, जो कि बहुत बड़ी समस्या नहीं है। इंप्रेशन में भी वही दिया गया है 21 mm का। टिनी कैलकुली अन्य भी हैं और 21 mm का सबसे बड़ा स्टोन है। अब हम इनके इलाज से पहले की दूसरी रिपोर्ट देखते हैं। ये अल्ट्रासाउंड इन्होंने कराया है भवानी डायग्नोस्टिक सेंटर, जिला परिषद मार्केट, अपोजिट रोड नंबर 1, जूरन, जो भी है ये मेन रोड मुजफ्फरपुर। ये कट गया है थोड़ा सा। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये रिपोर्ट पेशेंट के द्वारा व्हाट्सएप से मंगाई हुई है। अब हम इनके पेशेंट का नाम पढ़ते हैं, बागीश चंद्र झा। और अब हम इनकी जो उनका गॉल ब्लैडर है उस पर थोड़ा सा नजर डालते हैं। इस पर लिखा हुआ है, नॉर्मली डिस्टेंडेड, मल्टीपल कैलकुली सीन, लार्जेस्ट वन मेजरिंग अप्रोक्स 20 mm। दोनों ही रिपोर्ट सिमिलर हैं, समान हैं, दोनों ही रिपोर्ट्स एक जैसी हैं। अलग अलग अल्ट्रासाउंड सेंटर्स पे इन्होंने अपने अल्ट्रासाउंड कराए हैं, लेकिन दोनों ही सिमिलर हैं। एक में 20 mm का दिया गया है, दूसरे में 21 mm का दिया गया है, जो कि बहुत ही समान सा साइज है, सिमिलर है, और कुछ छोटे छोटे स्टोन भी दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों दोनों को ही। अब हम देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पूरे इन्होंने 1 से 1.5 साल तक लगातार दवा ली अपने फिजिकल आराम होने के बाद। जैसे ही इनको शारीरिक तौर पर हमारी दवा से आराम हुआ, पेट में गैस, कब्ज, दर्द, इन सारी चीजों से जैसे ही इनको आराम हुआ, तो इन्होंने बीच में दवा बंद नहीं करी, लगातार दवा को चलने दिया। और उसके बाद जो रिजल्ट आया है, 1-1.5 साल बाद जो इन्होंने खाई है, उसके बाद जो रिजल्ट आया है, वो रिजल्ट वाली रिपोर्ट भी हम देखते हैं, इलाज के बाद वाली रिपोर्ट। दोस्तों ये इलाज के बाद वाली रिपोर्ट है, जो इन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया है गौतम डायग्नोस्टिक एंड इमेजिंग सेंटर, रोड नंबर 5, जुराह छपरा, मुजफ्फरपुर। आप पेशेंट का नाम देख सकते हैं, मिस्टर बागीश चंद्र झा। और अब हम इनके गॉल ब्लैडर की तरफ पहुंचते हैं। दोस्तों साफ साफ लिखा हुआ है, गॉल ब्लैडर इज कॉन्ट्रैक्टेड एंड शो इकोगनिक फोसी विद पोस्टर एकॉस्टिक सोडिंग, यानी कि बहुत ही माइनर सा बालू जैसा कुछ बचा हुआ है। बाकी इनका जो स्टोन है, जो बड़ा साइज है, वो पूरी तरीके से निकल चुका है दोस्तों। और खास बात यह है कि हमारी दवा का किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने 1-1.5 साल लगातार दवा हमारे से ली है, तो मैं उसके लिए जो पिछले रिपोर्ट है उनकी डेट भी आपको दिखा देता हूं। ये 4 तारीख महीना 2 2021 का दोस्तों ये 4 तारीख महीना 2 2021 का रिपोर्ट है। और ये इलाज से पहले का रिपोर्ट है दूसरा वाला, 22 तारीख महीना 3 2022 का। और ये इलाज के बाद वाली जो रिपोर्ट है, यह है 29/12/2024 का, जो कि इन्होंने 2024 में करवाया है, 29/12/2024 को। और उसके 1-1.5 महीने बाद ये हमने रिपोर्ट आपके साथ शेयर करी है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों किसी भी तरह का कोई भी अगर स्टोन आपके गॉल ब्लैडर में है, तो आप निश्चिंत होकर हमसे हमारे दिए हुए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। आप अगर समय से दवा लेते हैं, खान पान का ध्यान रखते हैं, तो डेफिनेटली आपको आराम मिलेगा। बाकी जानकारी के लिए आप हमें कॉल करें। धन्यवाद।